अरे देवा, कहाँ जा रही तू देवा? अभी इसे क्या हो गया? अभी ये यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना पता चलेगा। अभी आओ आप मेरे साथ। ए मानव, मानव। मौसी कहाँ है मानव? आप जानती है मानव को, बुलाइए ना उसे, बुलाइए ना। वो रहा मानव। मानव, आई ये काय रे, जायचं नाही तुला? चल. क्या हुआ देवा? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ चाहिए? देवा, तू मानव नाम सुनकर भागा क्यों? और उनसे मानव के लिए क्यों पूछ रहा था? पता नहीं। तू जानता है किसी मानव को? मालूम नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या आप भी? एक तो ये पहले से परेशान है और आप इसे और परेशान कर रहे हो। और देवा, तू खाना आधा छोड़ के आया है ना? चल पहले अंदर चल और खाना खा ले। आजा। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानने लगा। तुम्हें तुम्हारा परिवार याद आ रहा है। सारे फोटो इसी के साथ खींच लेगा। इधर आजा। गुड मॉर्निंग सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। आजा तू भी। भाई साहब आप जाओ, फोटो भिजवा देना। सर जी आप तो बुरा मान रहे। ओए बुरा ना मानूं तो क्या करूं? टोल में जाऊं, पकड़े पाऊं है? ओए एक तो बालवीर ने मेरा सारा काम खराब किया हुआ है और पार्क पे कब्जे करके मैं बिल्डिंग ही बना नहीं पा रहा हूँ। तो बिल्डिंगों की इन फोटो के साथ अपनी फोटो खिंचवा के खुश हो रहा हूँ बस। तो सर जी आप फोटो छोड़ो और सचमुच की बिल्डिंग बनाने की तैयारी करो। ओए नहीं, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? भूल गया पिछली बार जब मैंने पार्क पे कब्जा करके बिल्डिंग बनाने की कोशिश की थी तो बालवीर ने मेरा क्या हाल किया था। जाओ। बंद करो भागना दौड़ना, खाली करो ये जगह, खाली कर। मानवानी ये देख, ये है वो पार्क जहां पे बनाऊंगा मैं अपनी नई बिल्डिंग, हैप्पी अपार्टमेंट। ठीक है ना? ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ओए होए, भाई साहब पहले मेरे को ये बताओ आप कौन हो और ये पार्क की जमीन पे बिल्डिंग बनाना गलत क्यों है? बताओ। ये बच्चों के खेलने की जगह है, ओह इसलिए तुम यहाँ इमारत ना ही बनाओ तो अच्छा है। हाँ, नहीं तो हम खेलेंगे कहाँ? और खेलने की प्रॉब्लम है? और ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैं इस पार्क पे कब्जा करके अपना टावर खड़ा करूंगा ना तो नीचे एक छोटा सा कमरा भी बना दूंगा तुम्हारे खेलने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व। काफी है इतनी जगह है? लगता है ये हैप्पी सिंह ऐसे नहीं मानेगा। वो हैप्पी सिंह तो कैसे भी नहीं मानता, जो उसने करना होता है वो करके रहता है। बालवीर, मुझे लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा सबक? आप सही कह रहे हैं। हे नटखट परी, बच्चों की जीत हो पक्की, बन जाए हैप्पी सिंह मधुमक्खी। बालवीर ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ बालवीर? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ओ बालवीर ये क्या कर दिया? क्यों, अब ठीक है ना? ओ बालवीर मैं तो इस पिंजरे में हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ये तो बड़ा छोटा है। तो सोचो, इतने सारे बच्चे छोटे से कमरे में कैसे खेलेंगे? उनका विकास कैसे होगा? अरे अगर पार्क नहीं होगे तो लोग पेड़ कहाँ लगाएंगे? बच्चों को साफ हवा कहाँ से मिलेगी? और बच्चों की सेहत को नुकसान, उन्हें खेलने ना मिले तो बालवीर ऐसा कभी नहीं होने देगा। मैं समझ गया बालवीर, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे पब्लिक को नुकसान हो। मैं किसी पार्क पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। ओए उस दिन मधुमक्खी तो मैं बना था, मगर डंक मेरे को ये सब मार रहे थे उस बालवीर की वजह से। तब से बेचारे मेरे ये मॉडल ऑफिस में ऐसे ही पड़े जंग खा रहे। इनको छोड़,
तू बता, तू अब तक कहाँ था? सर जी मैं आपके लिए 2 खबरें लेके आया हूँ, अच्छा, एक अच्छी और एक बुरी। बताइए पहले कौन सी सुनाऊं आपको? अरे बुरी शक्ल वाले, बुरी खबरें तो हमेशा ही सुनाता है तू, आज कुछ अच्छा भी सुना दे। ओके सर जी, तो अच्छी खबर ये है कि मैंने आज टीवी पे देखा कि बालवीर अब बच्चों के बुलाने पे नहीं आता, क्योंकि बालवीर अब है ही नहीं। ओए सच्ची, ओ सच कह रहा है तू? ओए टोर हो जाओ, ओए पंगड़े पाओ, ओए पंगड़े पाओ, ओए मिठाई बांटो, ओए पूरे ऑफिस में, ओए लड्डू मंगाओ, लड्डू। ओए मैं मंगाता हूँ, 1 मिनट। हमारी मैडम, मिठाई मंगाओ पूरे ऑफिस के लिए, लड्डू खिलाओ सबको। ओए मजे करो। ओए अब बनाऊंगा मैं बिल्डिंगें पार्कों पे कब्जा करके और मजा चखाऊंगा उन 7 सच्चों के परिवार को। उनके कहने पे बालवीर वहां आया था ना, और मेरी बड़ी बेइज्जती की थी उसने। अब देखता हूँ कि कौन रोकता है मेरे को। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप बुरी खबर तो सुन लीजिए। और बुरी खबर छोड़ यार, तू ना मेरे को आज गजल सुना, और मेरे को पॉप सुना, और मेरे को ठुमरियां सुना। नहीं, आप पहले बुरी खबर सुनो। सुना। तो बुरी खबर ये है कि बालवीर अब बच्चों के बुलाने पे नहीं आता। ले तो चला है तू, और ये बुरी खबर नहीं है तो अच्छी खबर है। बालवीर की जगह अब बच्चों के बुलाने पे जयवीर आता है, और जयवीर बालवीर से भी ज्यादा खतरनाक है सर जी। बुरी कैंसिल, और लड्डू कैंसिल। जयवीर, तुम्हारे होते हुए उन बच्चों ने बालवीर को याद कैसे किया? कैसे चढ़ाई उन्होंने वो श्रद्धांजलि बालवीर के लिए? मैंने तो उन्हें रोका था, लेकिन क्या जयवीर? तुम बुराई की मिट्टी से बने हुए मेरे सबसे शक्तिशाली हथियार हो इस वक्त, और वो थोड़े से बच्चे तुम्हें बेवकूफ बना रहे। जयवीर, अगर इतने से बच्चे तुमसे नहीं डर सके तो पृथ्वी लोक के सारे बच्चे तुम अपने बस में कैसे करोगे? बड़ी भयंकर, अगर है करना पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को वश में, तो बना दीजिए मुझे अपना प्रधान। जयवीर, कान खोल के सुन लो, भयंकर परी के इस बुरे खेल में कमजोर खिलाड़ियों की कोई जगह नहीं है। मुझसे जो भूल हुई है भयंकर परी, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चों ने जो गलती की है, उन लोगों को मैं उसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ, सजा दो, और ऐसी सजा दो कि जितना उनके दिल में बालवीर के लिए प्यार है, उतना ही तुम्हारे लिए डर पैदा हो जाए। तुम्हारा नाम सुनते ही वो थर थर कांपने लगे। इतना डर कि जागते हुए तो क्या, नींद में भी बालवीर को याद ना करे। ऐसा ही होगा भयंकर परी, ऐसा ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे हर समय लगता है कि मेरी मंजिल कहीं और है, मेरा मकसद कुछ और है? क्यों मुझे लगता है कि हर समय कोई मुझे याद कर रहा है और अपनी ओर बुला रहा है? क्यों? अरे देवा, आना तू भी खेल हम लोग के साथ। नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। अरे आना, बहुत आसान है, हम तुझे सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा बैठ। हाँ बताओ, कैसे खेलते हैं? देख, इसे स्ट्राइकर कहते हैं। इन गिट्टियों को इन छेदों में डालना होता है। देख ऐसे। ले, अब तेरी बारी। अरे चल खेलना, खेल, तेरी बारी।
तो कह रहा था कि तुझे खेलना नहीं आता, तूने ये कैसे किया? पता नहीं। ये सब मुझसे कैसे हो जाता है? कैसे? मानव, तू तो गया। क्या हुआ मानव? तू बॉल पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो क्या है ना हरमन, मेरा खेलने में मन नहीं लग रहा है। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है मानव। हाँ मानव, मुझे बालवीर की बहुत याद आ रही है। हाँ, बालवीर नहीं, हमने अपना सबसे प्यारा दोस्त खोया है तुम्हारी बात सही मानो, लेकिन सोचो अगर रहेंगे हम उदास तो क्या बालवीर रहेगा खुश? हाँ, बालवीर तो हमेशा बच्चों को खुश देखना चाहता था। चल मानो, फिर तो हमें जरूर खेलना चाहिए। चल खेलते हैं, चलो। चलो। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं खेलेगा, क्योंकि आज से तुम लोग का यहाँ पे खेलना बंद। तो जाओ यहाँ से, चलो। क्यों जाए ऐसे? हाँ, क्यों जाए? क्योंकि यहाँ पे आज से हम और हमारे दोस्त खेलेंगे, और हमारे दोस्त वो होंगे जो हमें पिज्जा बर्गर खिलाएंगे। गलत जवाब। सॉरी। तू बता। मतलब हमारे साथ शरारतें करेंगे और तुम जैसे अच्छे बच्चों को परेशान करेंगे, है ना? ज्यादा हंस मत, वरना शिकायत कर दूंगा। अच्छा, तो कर देना, लेकिन आज से तुम सबका यहाँ खेलना बंद, क्योंकि मैं डरता हूँ तो सिर्फ रोहित से, केवल से। मैं डरता हूँ तो सिर्फ बालवीर से, और वो अब तुम्हारे लाख बुलाने पे भी यहाँ नहीं आने वाला। हाँ, जानते हैं हम कि अगर होता बालवीर तो नहीं होती तुम्हारी हिम्मत हमें यहाँ खेलने से रोकने की। बालवीर नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। और मेरे होते हुए ये लोग तुम्हें यहाँ खेलने से नहीं रोक सकते। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर नहीं है? क्यों हर समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है, पर मैं नहीं जानता कि वो कौन है और क्यों मुझे बुला रहा है। काश काश मुझे सब याद आ जाए, काश मैं समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे देवा, बॉल देना हम लोग का। हाँ, अरे मैंने तो धीरे से फुटबॉल को मारा था, तो फिर ये कैसे हुआ? मैं अभी उन बच्चों को जाके दिखता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना?
जयवीर, तुम सच में अच्छे बच्चों की मदद करोगे? हाँ, मैं इन अच्छे बच्चों के दोस्त और बुरे बच्चों का दुश्मन हूँ। मेरे होते हुए इन बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, समझे? अपना तो बैड लक भी खराब है। हाँ, तुम सच कह रहे हो जयवीर? तुम हमें इस पार्क से नहीं निकालोगे? नहीं मानो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं, उड़ने के लिए आसमान भी देना चाहिए। और बच्चों, मैं कल की गलती के लिए तुम सबसे माफी भी मांगता हूँ। अपना हाथ आगे करो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू जयवीर, थैंक यू। है अब हमें बहुत खुशी कि बन गए हो तुम बच्चों के दोस्त। अरे गुब्बारे लो, हमें ऊपर लेकर जा रहे हैं। बचाओ जयवीर, बचाओ, बचाओ जयवीर। जयवीर प्लीज हमें नीचे उतारो, हम नीचे गिर जाएंगे। तुम्हें क्या लगा कि जयवीर बदल गया? अरे बदलना तो तुम्हें पड़ेगा और भूलना पड़ेगा अपने उस बालवीर को। और तुम सब कल की गलती के लिए माफी मांगोगे उससे। अरे वाह जयवीर, ये अच्छा आइडिया है बच्चों को हवा में उड़ाने का। लेकिन बड़ी बात तो तब होगी जब तुम रोनी को हवा में उड़ा के दिखाओ। शट इडियट्स, डोंट एंग्री रोनी। ओके। अरे गिरेगा। प्लीज जयवीर हमें नीचे उतार दो, प्लीज जयवीर। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज नीचे उतारो जयवीर। मुझे चक्कर आ रहा है। जयवीर उतार दो हम सबको नीचे। ओह, तो तुम सबको नीचे उतरना है? ठीक है, उतार देता हूँ। हे नटखट परी, शैतान बच्चे बन जाए सारे, इनके हाथ से छूट जाए गुब्बारे। बचाओ। अरे बच्चे नीचे गिर जाएंगे। हे अटखाती परी, बुरा बनाना है इन अच्छों को, अटका दे सब बच्चों को। जयवीर प्लीज हमें नीचे उतारो, प्लीज जयवीर। तो ठीक है ना फुगे, ठीक है ना? अगली बार जयवीर से होशियारी की तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। और चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ खेलने मत आना, समझे? जाओ। मेरी वजह से उन बच्चों को कितनी चोट पहुंची होगी, कितना दर्द हो रहा था उन्हें। और मेरी वजह से किसी बच्चे को चोट लगी, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? और मेरी गलती तो थी ही नहीं, तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कोई और
किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। देवा, ये आवाज कैसे आई? और ये इतने सारे नारियल नीचे कैसे आ गए? अपने आप गिर गए। बस मैंने ऐसे हाथ मारा और गिर गए। हाँ? तुम्हारे सिर्फ ऐसे हाथ मारने से ये इतने सारे नारियल कैसे गिर सकते हैं? देखो ना, मेरा देवा कितना भोला है। अब ये नक्कीस इसकी शरारत है, बड़ा नटखट है ये, नटखट परी की तरह। नटखट परी? ये नटखट परी कौन है? नटखट परी? देखो ना, कितना भोला है मेरा देवा, परियों की बातें करता है। नहीं तो आप हमेशा इससे पुलिस की तरह सवाल जवाब करते रहते हो। ये नटखट परी कौन है? और मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ? आओ देवा, घर चलते। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो, कोई असाधारण बच्चे हो। ओए मानवानी। ओ जी सर। ओए पूरे शहर में इतनी सी भी जमीन नहीं बची जहां मैं अपना हैप्पी अपार्टमेंट और हैप्पी टावर खड़ा कर सकूं? नहीं है सर। ताला है? हाँ ताला है ना सर जी, एक मिनट देता हूँ। तो लगा दे इस ऑफिस में और बंद करो इसको। और तेरे ऐसे निकम्मे पाले हुए इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ है, बंद करो बेवकूफ। पापा जी। ओए मेरा बेटा, और तेरी उम्र हो गई ऑफिस आने की? खेलने नहीं गया आज? गया तो था पर भगा दिया उसने। ओए कौन है जिसने हैप्पी सिंह के पुत्र को भगा दिया? ओए जयवीर। जयवीर ने भगा दिया? मगर बेटा मैंने तो सुना है कि वो बड़ा ही अच्छा है, बच्चों का दोस्त है। नहीं, वो बच्चों का दोस्त नहीं है। वो बिल्कुल भी बालवीर की तरह नहीं है। उसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। वो बहुत गंदा है। उसने हमें ना हवा में उड़ा दिया। अच्छा, वाह। हाँ, पापा जी। और नहीं बेटा नहीं, तू टेंशन ना ले, तू सीधा यहाँ से कार जा, बढ़िया परांठे खा, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। जा बेटा जा मेरे बेटा। ओए मानवानी, ओए लड्डू बंटवाओ ओए पूरे ऑफिस में। ऑफिस में ताला लगने की खुशी में? ओए बेवकूफा, ओए हमारी किस्मत के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं ना, वो खुलने की खुशी में। ये ले, ये ले, ये तो पूरे ही हैं। एक काम कर, पहले 10 रुपये जाके सबको लड्डू खिला दे और पूरे स्टाफ को कह दे कि बालवीर की वजह से हमारे जिन जिन पार्कों की बिल्डिंग के काम रुके हुए थे ना, उन सबको स्टार्ट करा दे। अब आएगा मजा। बिल्डिंग बनाने में? और नहीं ओए, गिराने में। क्योंकि मैं सबसे पहले उस डगली फैमिली के घर को गिराऊंगा, वहां पे शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। बड़ा मजाक उड़ाया था ना उन्होंने मेरा बालवीर के साथ मिलके, मधुमक्खी बनाया था ना मेरे को। अब जब उनका घर नहीं होगा तो कहां रहेंगे? सड़क पे रहेंगे वो, सड़क पे। क्योंकि बालवीर भी है नहीं अब तो बचाने के लिए। बहुत बुरी तरह से फंस गई हैं हम सब। अब हमें अपना सारा जीवन उस भयंकर परी के दासी बनकर ही बिताना होगा। हाँ, हमारे परिलोक को भयंकर परी से कोई नहीं बचा सकता। और वैसे हमारे सुंदर परिलोक को भयंकर परी ने काला भयानक लोग तो बना ही दिया है। पता नहीं अब अच्छाई और सच्चाई का सूरज कब उगेगा। बालवीर के अलावा रानी परी हमारी मदद कर सकती थी। बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो परी, अच्छाई और सच्चाई की जरा सी रोशनी काफी होती है उसे मिटाने के लिए। हाँ परियो, आप सबको अच्छाई और सच्चाई पर से अपना विश्वास खोना नहीं चाहिए और ना ही हिम्मत हारनी चाहिए। हिम्मत ना हारे तो क्या करे बालपरी। बालवीर के अलावा रानी परी हमारी मदद कर सकती थी, पर अब तो दोनों हमारे साथ नहीं है।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हम यहाँ से निकल के रानी परी को पावन नदी से आजाद करवाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कैसे नटखट परी? भयंकर परी ने हमारे परी लोग से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नहीं, सारे रास्ते बंद नहीं हुए। परियों, आप सबको शायद पता नहीं, लेकिन अभी भी परीलोक से बाहर निकलने के कई सारे गुप्त रास्ते। गुप्त रास्ते? सच बालपरी, कहाँ है वो रास्ते? यही है, हमारे आसपास ही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम सब पर ऐसे अचानक हुए हमले से बचने के लिए परीलोक में ऐसे कई सारे गुप्त रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन बालपरी, हम सब इस रूप में तो इस छोटे दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें से जाने के लिए तो हम सबको भी छोटा होना पड़ेगा। और ये सब बिना जादुई शक्ति की संभव नहीं होगा बालपरी। और हमारी जादुई शक्तियां भयंकर परी हमें कभी वापस नहीं देगी। लेकिन भयंकर परी मुझे तो मेरी शक्तियां दे सकती है ना। नाराज परी? बच्चे जब उदास होते हैं तो घर भी पूरा उदास हो जाता है ना स्मिता? हाँ महेश, हमें बच्चों के मूड को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बच्चों का मूड बदलने के लिए घर में कुछ बदल देते। हाँ लेकिन क्या बदलेंगे? महेश, मुझे बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ बापूजी, इनके बदले में क्या मिलेगा? स्मिता, तुम मुझे बदलने की बात कर रही हो? कमाल स्मिता, तुम्हें मेरे बदले में कुछ सामान चाहिए? अरे अभी तुमने कहा, नहीं ऐसा थोड़ी है। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। बाबूजी, टीवी क्यों चेंज करना है आपको? टीवी तो अच्छे से चल रहा है। अरे मैं टीवी बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल बदलने की बात कर रहा हूँ। एक का एक न्यूज देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आपका दिमाग चेंज कर दें? मेरे दिमाग में एक बात आई है कि हम हमारा घर पेंट करते हैं। वैसे भी काफी समय से घर पेंट नहीं किया है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नए चमकते रंग देखकर शायद बच्चे खुश हो जाए। येलो कलर कर दे, पीला येलो है? नहीं तो ब्राइट ब्लू? अरे ब्राइट भी थोड़ी ना अच्छा लगेगा। क्यों? हम एक काम करते हैं, पिंक कलर कर लेते हैं। अरे क्या हमेशा पिंक? हमेशा थोड़ी पिंक अच्छा लगता है। अरे लेकिन ब्लू भी तो अच्छा लगता है। अरे तुम दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब है कि हमको इस घर को कलर ही नहीं करवाना है। लेकिन क्यों बापूजी? क्योंकि अभी हम इस घर पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। बेटा तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारी माँ की जब तबीयत खराब हुई थी तब इस घर पे हमने कर्जा लिया था। तो उस कर्जे से इस घर को मुक्त करना है और इस घर को अपना बनाना है। क्योंकि मैं हमारे 7 सच्चों के परिवार का घर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अब बालवीर नहीं है तो जयवीर हमें पार्क में भी खेलने नहीं देगा। हाँ, और अगर हम दोबारा गए वो हमें और भी परेशान करेगा। पर करे भी तो क्या करे? कैसे रोके हम बिना बालवीर के उस जयवीर को? हाँ, और वो जयवीर भी सिर्फ रॉनी जैसे भूले बच्चों का साथी है। काश बालवीर वापस आता। हाँ, फिर वही सबक सिखाता उस जयवीर को। रहने दो, अब ऐसा सोचकर क्या फायदा। अब बालवीर हमारे पास वापस कभी नहीं आएगा। अगर बालवीर आ सकता था तो वो हमारे इतने बुलाने पर आ गया होता। हाँ, हमारा मित्र बालवीर अब नहीं आएगा कभी हमारी रक्षा करने के लिए।
हमारी सारी बातें सुन ली हैं और अब ये विश्वासघाती जाकर भयंकर परी को हमारे गुप्त रास्ते के बारे में बता देगी। हाँ, इनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है भयंकर परी की नजरों में ऊपर उठने। बताने दीजिए परी, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नाराज परी, क्योंकि हम सब अच्छाई और सच्चाई के साथ हैं और उसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नाराज परी, आज हमारे पास हमारी शक्तियां होती तो एक पल भी नहीं लगाते आपको सजा देने में। नहीं बाल परी, सजा तो हमें मिलनी चाहिए इस विश्वासघाती पे विश्वास करने के लिए। इसे अपना माना और अपना साथी समझा। बालवीर ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे प्राण बचाए, तुम्हें अच्छा और सच्चा बनने का एक और मौका दिया, और तुमने क्या किया? तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर चढ़ी ये बुराई की कालिक अभी तक साफ नहीं हुई और ना कभी होगी। आपने अपने अच्छे होने की इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सच्चाई का साथ दिया, भयंकर परी को समाप्त करने के लिए हम सब परियों का साथ दिया, लेकिन अब जब भयंकर परी वापस आ गई है तो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आप सब कुछ भूल गए? नहीं बाल परी, ना ही मैं कुछ भूली हूं और ना ही मैं बदली हूं। आज भी मैं आप सबकी साथी परी ही हूं। हाँ परियों, मैं आज भी सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में ही हूं, बुराई के नहीं। अगर ऐसी ही बात है नाराज परी, तो फिर आप भयंकर परी का साथ क्यों दे रही है? मुझे भयंकर परी का साथ देना पड़ रहा है बाल परी, मैं मजबूर हूं। मैं उसका साथ इसीलिए दे रही हूं ताकि मैं उसकी चाल को समझ सकूं, उसके खेल को जान सकूं, ताकि सही समय आने पर मैं आप सबकी मदद कर सकूं। और मुझे लगता है कि आज वो सही समय आ गया है आप सबकी मदद करने का। अरे रुक क्यों गए तुम मानो? वो मेरी शूलेस खुल गई है, मैं अभी इसे बांध लेता हूँ। हाँ? ये तेरे आई ने सामान की आदि दी है, वो फ्रूट्स की दुकान से ले लेना, तब तक मैं मछलियों की पेमेंट लेके आता हूँ। ये ले। हाँ? अरे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन बच्चों को जानता हूँ। लगा मुझे अचानक ऐसा क्यों कि है जैसे बालवीर यही कहीं हमारे आसपास। देवा! देवा! क्या हुआ बल्लू? तेरी भी शूलेस खुल गई क्या? नहीं, वो मैं कैसे कहूँ कि मुझे लगा कि है मेरा मित्र बालवीर यही कहीं, क्योंकि जान लेता हूँ मैं अपने मित्र बालवीर को उसकी खुशबू से ही। पर अगर है बालवीर यही कहीं तो आता क्यों नहीं हम सबके सामने? चलो कि यहाँ ही खड़े रहेंगे। हाँ चलो। चाहिए मुझे एक बार देखना, सुननी चाहिए मुझे मेरे दिल की आवाज। शायद हो सचमुच बालवीर यही कहीं। अरे बल्लू क्या हुआ? आना। मानो वानी, तुम दोनों घर जाओ, अब मैं चाचा से मिल के आता हूँ। पर बल्लू जल्दी आना। हाँ चल।
स्वादिष्ट लड्डू। हाँ? चलो उधर, करो पंखे की हवा। बराबर से हाको पंखा। प्रधान। हाँ। प्रधान बनने का मजा ही है कुछ और। चलो डुबा डुबाओ। है हो गया समय तुम्हारे प्रधान के जाने का, विश्राम करने का। चलो करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। तो कर क्या रहे थे इतनी देर से? मामा भैया, मेरा मतलब है आप जरा जोर से करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। ठीक है, करता हूँ तेज। बहुत खूब। शैतान चील, अरे उड़ा क्यों रही हो तुम मुझे? अरे डुबा डुबाओ, अरे बचा लो अपने प्रधान को, उतारो मुझे नीचे। ये चील चील उतारो मुझे नीचे। अरे हाय मेरी कमार। अरे शैतान, नालायक, बेरहम, बेवकूफ। मेरी प्यारी चील, परिलोक के इस भयानक रूप में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हारे यहाँ आने से पूरा परिलोक मुझे भयानक लोक की तरह लग रहा है। अरे टूट गई यहाँ मेरी कमर और कर रही हो आप तारीफ उस मनहूस चील की। अरे बात के क्यों नहीं रखते आप इस बेरहम चील को? तुम अपनी जुबान बांध के रखो। तौबा तौबा, जो भी किया इसने ठीक ही किया है। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे आलसीपन से। जब देखो खाते रहते हो और आराम करते रहते हो। अगर तुमने दोबारा काम चोरी की तो मैं तुम्हें भयानक लोग भेज दूंगी। अब परी भयंकर कर रहा था मैं आपका ही कार्य। तौबा तौबा, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं रखा है मालूम है रखा आपने मुझे यहाँ राज करने के लिए। क्या मतलब परियों और डुबा डुबा पे नजर रखने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतनी आसानी से वो मुझे अपनी रानी परी नहीं मानेंगे और मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रच रही हूँ। परियों, मैंने आप सबके साथ जो भी व्यवहार किया, जो भी अपशब्द कहे, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप सबकी साथी हूँ। नहीं नाराज परी, हम एक बार धोखा खा चुके हैं तुमसे, इसलिए अब तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि मौका मिलने पर फिर से तुम अपना पक्ष बदल दो। इसलिए तुम हमारी साथी हो, ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। ठीक है अटकाती परी, अगर मैं आप सब परियों के जादुई दंड शस्त्रागार से वापस लाकर आप लोगों को दे दूं, तब तो आप लोग मुझ पे विश्वास करेंगे ना? नहीं, हमें तुम्हारी मदद से हमारे जादुई दंड नहीं चाहिए। लेकिन बिना जादुई दंड के ना ही आप इन गुप्त रास्तों से बाहर निकल पाएंगी और ना ही पावन नदी में कैद रानी परी को आप लोग आजाद करवा पाएंगी। नाराज परी, आप उस शस्त्रागार में से हमारे जादुई दंड कैसे ला पाएंगे? क्योंकि आपके खुद के पास आपका जादुई दंड नहीं है और बिना जादुई शक्ति के
वो शस्त्रागार नहीं खुलेगा। मैं जानती हूँ बाल परी, और इसके लिए मुझे भयंकर परी से अपना जादुई दंड लेना होगा, और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मैं जानती थी कि हमारी मदद के पीछे भी नाराज परी का अपना ही कोई स्वार्थ होगा। हाँ, ये हमारे दंड वापस देने के लिए नहीं, बल्कि अपना जादुई दंड पाने के लिए हमारी मदद करने का नाटक कर रही है। नहीं परियों, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब रानी परी को छुड़ाने के लिए और परी लोग को बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। परियों, मुझे लगता है कि नाराज परी पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ रानी परी है जो परी लोग को बचा सकती है। हाँ, और उसके लिए हमारा उन तक पहुंचना और उन्हें छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है नाराज परी, हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन याद रहे इस बार हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बताओ नाराज परी, तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड भयंकर परी से वापस दिलवाने में हम क्या मदद कर सकते हैं? परियों, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप सबको भयंकर परी के सामने मेरे साथ एक नाटक खेलना होगा। तौबा तौबा, मैं परियों को अपने खिलाफ कोई भी मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए ये क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, क्या बात करती हैं, मुझे इन सब बातों की खबर चाहिए। ये परियां बहुत चालाक हैं, ये यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगी। जयवीर, कितने बच्चों को सताया और रुलाया आज तुमने? आंसू तो खुद निकल गए होंगे इसके। खुशी खुशी के आंसू निकल गए होंगे बच्चों को ऐसा रोते हुए देखकर, है ना जयवीर? हाँ भयंकर परी, आज मैंने बच्चों को उनकी गलती का अच्छा मजा चखाया, और वो मानो, वो तो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। अब वो बालवीर को कभी याद नहीं करेगा। शाबाश जयवीर, इसी तरह बच्चों को सताते रहो, रुलाते रहो। वैसे भयंकर परी, एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपका परी लोग पे तो कब्जा हो गया, तो फिर आपने रानी परी का अभी तक अंत क्यों नहीं किया? क्योंकि रानी परी में 10 महापरियों की शक्तियां होती हैं, जिसे मैं खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ धोखे से कैद कर सकती हूँ। पर जब तक वो कैद में रहेगी, परियां उन्हें आजाद कराने की कोशिश करती रहेगी। कोशिश करती रहेंगी जयवीर, लेकिन करा नहीं पाएंगी, क्योंकि पावन नदी के जिस सीप में रानी परी बंद है, उसे खोलने के लिए जादुई शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब तो बालवीर भी नहीं है, तो कौन आजाद कराएगा? ये बिना शक्तियों वाली परियां? कभी नहीं। अगर हो यहाँ तुम बालवीर, तो आ जाओ मेरे सामने। और ये रहा पपैया। सब फल अच्छे से पैक किए ना? हाँ भाऊ, सारे फल हो गए। हाँ जीतू, ये आम की पेटी और ये फलों की थैली भाऊ के कार में रख क्या। ये हाँ, ये इसको भी ले जा, भाऊ की गाड़ी में रख क्या जा। भाऊ, वैसे ये कौन है? ये मेरा बेटा है देवा। अच्छा अच्छा, पहली बार दुकान पर आया ना, इसीलिए पूछ लिया। और ये आपके पैसे। थैंक यू भाऊ। चल, लगता है भाऊ ने पैसे ज्यादा दे दिए। भाऊ, भाऊ, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो लौटा देंगे।
देवा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देवा? हो नहीं मैं कोई देवा, हूँ मैं बल्लू। क्या मजाक कर रहे हो बेटा? अभी भी तो तुम भाव के साथ मेरे दुकान पे आए थे। अरे कहा ना मैंने कि हूँ नहीं मैं देवा। अरे बेटा, कपड़ा बदल लिया तो क्या शक्ल नहीं पहचानूंगा मैं? मेरे जैसी शक्ल? मैंने तो लिया है बालवीर खैरू, तो कहीं था नहीं वो बालवीर तो। आप बता सकते हैं कि गया कहाँ वो देवा? क्या मजाक कर रहे हो बेटा? तुम यहीं पे खड़े हो और पूछ रहे हो मैं कहाँ गया? अरे इनके साथ नहीं करना चाहिए मुझे समय खराब, और ढूंढना चाहिए आगे। अरे 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 बेटा सुनो तो, अरे फिर पैसे देने रह गए। बालवीर, कैसे बताऊं मैं मम्मी पापा को कि आज जयवीर ने हमें इतना परेशान किया है। अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो फिर वो कितनी परेशान हो जाएंगे। बालवीर, तुम होते तो सब कुछ ठीक होता था। हर एक बच्चा खुशी से रहता, खुशी से खेलता। किसी भी बच्चे के मम्मी पापा को कोई भी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था बालवीर कि हमारे बच्चों के साथ हमारा बीबी भी है। लेकिन बालवीर, तुम्हारे बिगड़ हमें बहुत डर लग रहा है। काश तुम वापस आ जाते बालवीर, वापस आ जाते। ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? सोना सस्ता हो गया। ये ढोल बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? ढोल से। महेश, चल चल चल। पापा, ढोल की आवाज तो तेज होती जा रही है। लगता है वो हमारे घर के पास आ रहे हैं। क्या? अरे पास नहीं, ये लोग तो घर के अंदर ही आ गए। ठीक है? हाँ जी। क्या जी, ये कोई तरीका है? किसी घर में जूते पहन के आ गए? माफ करना जी, आया मैं। जूते उतार। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक कौन हो तुम? मैं हैप्पी हूँ। हाँ तो मैं सैड हूँ। क्या हो गया? अब मुझे पेंशन नहीं मिली ना। ओए होए। लेकिन मैं हैप्पी हूँ। अरे भाई, मेरी सैलरी कल होने वाली है। ओह, बढ़िया बात है जी। मैं हूँ जी हैप्पी सिंह। ठीक है ना? ठीक। ओ जी। अरे वाह, बड़ा अजीब नाम है इसका। ठीक है ना? ठीक। ओए, इसका नाम ठीक है ना? ठीक नहीं है, इसका नाम है मानवानी। मानवानी, और इंट्रोडक्शन करा हुआ है मेरा। ओ जी। अरे ये है हमारे सर जी, जो है बिल्डर हैप्पी सिंह जी। अच्छा, ये तो वही बिल्डर है जो बच्चों की खेलने की जगह पे बिल्डिंग बनाने वाला था। लेकिन उल्टा बालवीर ने इन्हें मधुमक्खी बना दिया था। हाँ, तो आप क्या शहर लेने आए यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, चंदा लेने आए होंगे ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक जो गया है। ओए एक मिनट। क्या शहद चंदा मधुमक्खी लगाया हुआ है तुमने? और ना मैं यहाँ पे शहद लेने आया हूँ, ना चंदा लेने आया हूँ। मैं तो कार लेने आया हूँ। कार? हमारे पास कार नहीं है। कार? अरे एक कार का ठिकाना नहीं है, दो कार कहाँ से लाएंगे? ओए ओए रब्बा, ओए मानवानी, और समझा दे रहा इनको। ओ जी, कार नहीं, ये घर की बात कर रहे हैं, घर की। बिल्कुल बराबर बोला तूने मानवानी। मैं तुम्हारा ये कार लेने आया हूँ, और बल्कि लेने क्या आया हूँ, छीनने आया हूँ। मैं तुम सबको इस कार से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है ना? ठीक। ओ जी। गुलाम परियो, करो पंखे की हवा और तेज।
बता। नटखट परी, आज रात परी महल की निगरानी का कार्य तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज सुबह से दूसरे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज रात परी महल की निगरानी का काम तुम खुद करो। नटखट परी, तुम एक दासी होकर मेरा आदेश नहीं मान रही हो? अच्छा, तुम कौन सा परी लोग की कोई रानी परी हो? तुम बस एक दल बदलू परी हो। और अगर आज तुमने अपना दल नहीं बदला होता ना, तो तुम भी हम सब की तरह एक दासी ही होती। नटखट परी, मेरा आदेश ना मानने की जो तुमने जरूरत की है, तुम्हें उसका दंड जरूर दूंगी। दंड दोगी? दे दो। लेकिन कैसे दोगी? तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां हैं ही नहीं। अब आप ही बताइए परी, एक शक्तिहीन परी मुझे दंड कैसे दे सकती है ना? नाराज परी, शुक्र मनाइए कि इस समय तो भयंकर परी का राज चल रहा है इस परी लोक में, वरना सजा तो हम सब मिलकर आपको देते। और आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि परीलोक में विश्वासघात की क्या सजा है। विराम! 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 अब कोई यहाँ मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कहेगा। हाँ। भयंकर परी, भयंकर परी, देखा आपने? अभी तो आपके कहने पर इन सारी परियों की जुबान पे विराम लग गया। पर क्या आपको पता है, जब आप सामने नहीं होती तो ये सारी परियां मेरा कितना अपमान करती हैं। और मैं एक अकेली परी जो आपका साथ दे रही है भयंकर परी, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं ना, मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं है, इसीलिए मैं इनको कुछ नहीं कह पाती भयंकर परी। तो किसने कहा था बुराई का साथ देने को? देख लो, बुराई का साथ देकर तुम्हें अपमान के अलावा और क्या मिल रहा है? और नहीं तो क्या, अच्छाई का साथ दिया होता तो कम से कम आज हमारे साथ यहाँ सम्मान के साथ तो खड़ी रहती। सुना आपने भयंकर परी, अभी तो आपके सामने ये सारी परियां मुझे इतना कुछ कह रही हैं, तो सोचिए जब आप मेरे साथ नहीं होती तब ये सारी परियां मुझे कितना तंग करती हैं, कितना परेशान करती हैं भयंकर परी। काश मेरे पास मेरी जादुई शक्तियां होती, मेरे पास मेरा जादुई दंड होता, तो सारी परियों को मैं जवाब देती और इन सब के ऊपर मैं नियंत्रण रखती। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जादुई दंड मेरे पास नहीं है भयंकर परी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ अपमान सुनना पड़ता है इन सारी परियों से। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड दूंगी। नहीं भयंकर परी, नाराज परी भले ही आपका साथ दे रही है, लेकिन वो है तो एक परी ही ना। परी भयंकर देना परियों को उनका जादुई दंड हो सकता है आपके लिए खतरनाक। परी भयंकर, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओ क्षमा। मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ? शर्त? कैसी शर्त भयंकर परी? मेरी शर्त यह है कि इस दंड से तुम्हें इन बेचारी परियों पर वार करना होगा।
अरे परी भयंकर, इन्हें इतना दर्द और तकलीफ देनी होगी कि इनकी आंखों से आंसू निकल आए। बोलो, मंजूर है? ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और डगली साहब, अभी हिम्मत देखी कहाँ है आपने मेरी? ओ मेरी हिम्मत तो तुम लोग तब देखोगे जब मैं तुमको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये घर हमारा है और हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओए, ओए छोटा सन्नी, ओए मैं तो डर ही गया था। और शुक्र है यहाँ पे हैंडपंप नहीं है, नहीं तो इसने तो उखाड़ देना था। मतलब समझाओ जरा। वो जी वो एक फिल्म थी ना जिसमें हीरो यूं हैंडपंप पकड़ता और यूं उखाड़ के। पिक्चर की तरफ कहाँ चला गया? काम की बात समझा इनको। ओ जी, ये तो बच्चा है, आप तो समझदार है। आपने इन्हें बताया नहीं कि आपने इस घर पे कर्ज लिया हुआ है? सबको पता है कि हमने इस घर पे कर्जा लिया है और हम लोग वक्त पे चुका भी रहे। मगर अब आपको वो कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि हमने कर्जा आपसे लिया नहीं है। और बात तो आपकी भाई साहब बिल्कुल ठीक है, मगर बात ये है कि इन श्रीमान ने ये कार जिनके पास गिरवी रख के कर्जा लिया था, उनसे इस कार के कागज मैंने ले लिए हैं। ये देखो, ये रे कागज। तो भाई साहब, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप टाइम वेस्ट ना करके तुरंत अपने पांडे टिंडे चौक के कार खाली करो। एक मिनट, आपको पैसे ही चाहिए ना? मिल जाएंगे। क्यों महेश? हाँ। ओए मानवानी, अब बड़े ही भोले हैं बेचारे ये लोग। और इनको पता ही नहीं है कि मेरे को इनसे पैसे चाहिए ही नहीं, और मेरे को तो ये कार चाहिए, कार। देखिए, इतना तो हमें भी पता है कि हमें पैसे चुकाने हैं, लेकिन वो पैसे चुकाने के लिए हमारे पास 2 दिन का वक्त है। इसलिए अभी इस घर पे आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए अब 2 दिन बाद आना और अपने पैसे ले जाना। हाँ, अब यहाँ से जाइए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। 2 दिन चाहिए? और ले लो 2 दिन। और वैसे भी कौन सा 2 दिन में तुम्हारी लॉटरी निकल जानी है। और लेकिन याद रखना तुम लोग, 2 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, मगर अकेला नहीं आऊंगा। पुलिस भी लेके आऊंगा और बुलडोजर भी लेके आऊंगा, और इस घर पे अपना कब्जा करूंगा। ओए, चुप क्यों हो गया तू? जवाब दे, अब बात कर। अब बुला ले अब अपने बालवीर को, जिसके दम पे उछल रहा था। लगाओ आवाज, बालवीर, बालवीर, बालवीर। चलिए, ठीक है ना? ठीक। और बजाओ बजाओ।